दशमांश और भेंट, आपके सवालों के जवाब। खर्च का बजट बनाना। दशमांश और भेंट देना, आपके सवालों के जवाब। 11 मिनट पढ़े मार्च 20/2025। दशमांश टाइप निकालने का मतलब है अपनी आय का 10% हिस्सा किसी धार्मिक या सामाजिक संगठन को दान करना। इसे निकालने के लिए अपनी मासिक या वार्षिक। जब पौलुस गैर यहूदियों तक खुशी के संदेश को ले गया, दूसरे प्रेरित नहीं चाहते थे कि वह यहूदिया में यहूदी मसीहियों की शारीरिक आवश्यकताओं को भूल जाए। पौलुस खुद वहां के गरीबों की जरूरत पूरा करने में दिलचस्पी लिया करता था। प्रेरित अध्याय 24 वचन 17 काम बहुत सालों के बाद गरीबों के लिए दान और भेंट लाने के लिए मैं अपने देश में आया था। रोमी अध्याय 15 वचन 25-28 अभी मैं यरूशलेम के पवित्र लोगों की सेवा के लिए वहां जा रहा हूं। 26 क्योंकि मकेदुनिया और अखाया के लोगों को यह अच्छा लगा था कि वे यरूशलेम के पवित्र लोगों के बीच गरीबों के लिए कुछ इकट्ठा करें। 27 सच पूछो तो यह उन्हें अच्छा लगा और वे यरूशलेम के लोगों के कर्जदार भी हैं, क्योंकि यदि गैर यहूदियों को उनसे आत्मिक फायदा मिला है तो उनकी जिम्मेदारी यह है कि धन से उनकी मदद करें। 28 इसलिए जब मैं ये कार्य पूरा कर लूंगा और उन्हें यह मदद मिल जाएगी तो तुम्हारे पास से होता हुआ स्पेन जाऊंगा। 29 मुझे निश्चय है कि जब मैं तुम्हारे पास आऊं तो मसीह के सुसमाचार की आशीष की भरपूरी में आऊं। 1 कुरिन्थी 16 वचन 1-4 अब उस दान के बारे में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है। तुम वैसा ही करो जैसा मैंने गलातिया के चर्च को करने के लिए कहा था। 2 हर एक जन अपनी आमदनी के आधार पर सप्ताह के पहले दिन अपने पास कुछ बचा कर रखे। तब मेरे आने पर तुम्हें इकट्ठा नहीं करना पड़ेगा। 3 मेरे आने पर तुम्हारा दान यरूशलेम पहुंचाने के लिए जिन्हें तुम कहोगे उन्हें चिट्ठियां देकर भेज दूंगा। 4 यदि मेरा जाना भी जरूरी हुआ तो वे मेरे साथ जाएंगे। 2 कुरी 8-9 तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को जानते हो कि वह धनी होने के बावजूद तुम्हारे लिए गरीब बन गए ताकि उनकी गरीबी से तुम समृद्ध हो जाओ। एक महत्वपूर्ण विषय के बीच ही में गरीबों की मदद का मुद्दा दिखाता है कि इस सेवा को कितना महत्व का समझा गया। देखें 1 कुरिन्थ अध्याय 16 वचन 1-4। अब उस दान के बारे में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है। तुम वैसा ही करो जैसा मैंने गलातिया के चर्च को करने के लिए कहा था। 2 हर एक जन अपनी आमदनी के आधार पर सप्ताह के पहले दिन अपने पास कुछ बचा कर रखे। तब मेरे आने पर तुम्हें इकट्ठा नहीं करना पड़ेगा। 3 मेरे आने पर तुम्हारा दान यरूशलेम पहुंचाने के लिए जिन्हें तुम कहोगे उन्हें चिट्ठियां देकर भेज दूंगा। 4 यदि मेरा जाना भी जरूरी हुआ तो वे मेरे साथ जाएंगे। प्रेरित काम अध्याय 24 वचन 17। ये स्पष्ट है कि यरूशलेम में रहने वाले लोग गरीब और जरूरतमंद भी थे। इस कारण पौलुस ने उनकी आर्थिक सहायता करने के लिए अन्य कलीसियाओं से मदद प्राप्त की। पहले दिन रविवार के दिन। प्रे काम अध्याय 20 वचन 7 ऐसा लगता है कि मसीह के जी उठने के तुरंत बाद विश्वासी यहूदियों के सबत के दिन अर्थात शनिवार के स्थान पर रविवार को आराधना के लिए मिलने लगे। प्रेरित काम अध्याय 20 वचन 7 हफ्ते के पहले दिन शिष्य रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए। पौलुस दूसरे दिन वहां से जाने की तैयारी में तो था ही, लेकिन उन्हें बीच रात तक सिखाता रहा। सबत के दिन के बजाय वे रविवार को प्रभु भोज लेने के लिए मिलते थे। ये ठीक भी था क्योंकि इसी दिन यीशु मरे हुओं में से जी उठे थे। इसी दिन एक नए युग की शुरुआत हुई थी। हर एक जन अपनी आमदनी के आधार पर सप्ताह के पहले दिन अपने पास कुछ बचा कर रखे। तब मेरे आने पर तुम्हें इकट्ठा नहीं करना पड़ेगा। 1 कुरिन्थ अध्याय 16 वचन 2। अभी मैं यरूशलेम के पवित्र लोगों की सेवा के लिए वहां जा रहा हूं, क्योंकि मकेदुनिया और अखाया के लोगों को यह अच्छा लगा था कि वे यरूशलेम के पवित्र लोगों के बीच गरीबों के लिए कुछ इकट्ठा करें। सच पूछो तो यह उन्हें अच्छा लगा और वे यरूशलेम के लोगों के कर्जदार भी हैं, क्योंकि यदि गैर यहूदियों को उनसे आत्मिक फायदा मिला है तो उनकी जिम्मेदारी यह है कि धन से उनकी मदद करें। रोमी अध्याय 15 वचन 25-27। आय का 10% हिस्सा 0.1 निकालें। उदाहरण, यदि आपकी मासिक आय 10,000 रुपये है तो दशमांश राशि 1,000 रुपये होगी। 10,000 रुपये 0.1 = 1,000 रुपीज। यदि आपकी वार्षिक आय 1,20,000 रुपये है तो दशमांश राशि 12,000 रुपये होगी। 1,20,000 रुपये 0.1 = 12,000 रुपीज। दशमांश देने के कुछ महत्वपूर्ण पहलू। दशमांश का अर्थ है अपनी आय का 10वां हिस्सा यानी 10%। दशमांश का उद्देश्य। दशमांश देने का उद्देश्य धार्मिक या सामाजिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जो समाज के लिए महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। दशमांश का समय। दशमांश को अपनी आय प्राप्त होने के बाद सबसे पहले देना चाहिए ताकि आप अपनी आय का 10% दान करने के बाद ही बाकी राशि का उपयोग कर सकें। दशमांश और अन्य दान। दशमांश के अलावा आप अपनी इच्छा के अनुसार और भी दान कर सकते हैं।
दशमांश का महत्व। दशमांश देना एक तरह से परमेश्वर या समाज को धन्यवाद देने का तरीका है और इससे समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद मिलती है। सूर्यास्त के समय चर्च की मीनार पर ये शब्द लिखे हुए हैं। मेरे लिए उदारता बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा मानना है कि यह संतुष्टि के साथ साथ चलती है और हमें इस तत्काल संतुष्टि वाली जीवनशैली से बचने में मदद करती है, जो आजकल बहुत आसान हो गई है। और अपने पैसे के साथ उदार होने के कई तरीकों में से एक है दशमांश और भेंट देना। लेकिन दशमांश का वास्तव में क्या मतलब है और आपको कितना दशमांश देना चाहिए? मैं दशमांश से जुड़े उन सवालों के जवाब दूंगा और भी बहुत कुछ। मुख्य बातें। दशमांश तब होता है जब आप अपनी आय का 10% अपने स्थानीय चर्च को देते हैं, और भेंट वह होती है जो आपके दशमांश से परे दी जाती है। बाइबल में कई आयतें हैं जो दशमांश के बारे में बात करती हैं। दशमांश ये दिखाने का एक तरीका है कि हम अपने जीवन और अपने वित्त के लिए परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। दशमांश क्या है? दशमांश आपकी आय का एक हिस्सा 10% है जो आपके स्थानीय चर्च को दिया जाता है। चूंकि दशमांश देने की प्रथा बाइबल में है, इसलिए कई ईसाई और यहूदी इसे अपने विश्वास के हिस्से के रूप में मानते हैं। वास्तव में बाइबल बताती है कि दशमांश देना उन लोगों के लिए विश्वास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो परमेश्वर का अनुसरण करते हैं, और आपका दशमांश वह धन होना चाहिए जिसे आप पहले अलग रखते हैं। बाइबल दशमांश के बारे में क्या कहती है? दशमांश देने का विचार, और विशेष रूप से 10% देने का विचार, सीधे शास्त्र से आता है। यहाँ दशमांश के बारे में कुछ प्रमुख बाइबल आयतें दी गई हैं। लेव्य व्यवस्था अध्याय 27 वचन 30 भूमि की उपज का 10वां भाग, चाहे अनाज हो या फल, यहोवा का है और पवित्र है। नीतिवचन अध्याय 3 वचन 9 अपनी संपत्ति से और अपनी सारी उपज की पहली उपज से यहोवा का आदर करना। उत्पत्ति अध्याय 28 वचन 20-22 तब याकूब ने मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहे और इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने को अन्न और पहनने को वस्त्र दे, कि मैं अपने पिता के घर में सुरक्षित लौट जाऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और यह पत्थर जिसे मैंने खंभा करके खड़ा किया है, परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे देगा उसका 10वां अंश मैं तुझे दूंगा। नहमीया अध्याय 10 वचन 35 और हम अपनी उपज और सब फलदार वृक्षों की पहली उपज प्रति वर्ष यहोवा के भवन में लाने की भी जिम्मेदारी लेते हैं। मलाकी 3:10 सारा दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे घर में भोजन वस्तु रहे। सर्वशक्तिमान यहोवा कहता है, इस बात में मुझे परखो और देखो कि मैं आकाश के द्वार खोलकर इतनी आशीषें न बरसाऊं कि उन्हें रखने के लिए जगह न रहे। बागवानी के सभी रूपकों से भ्रमित न हो। ये आयतें वास्तव में यही कह रही हैं कि आपको जो कुछ भी आप कमाते हैं उसका एक हिस्सा, विशेष रूप से 10वां हिस्सा, परमेश्वर को वापस देना चाहिए। और वह शब्द प्रथम फल सिर्फ बाइबल में ये कहने का एक तरीका है कि आपको पहले देना चाहिए, इससे पहले कि आप अपने पैसे से कुछ और करें। इसलिए देना आपके बजट में पहली श्रेणी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप अपने बाकी पैसे से कोई योजना बनाने से पहले दशमांश देते हैं, तो आप इसे बाद में सोचने के बजाय प्राथमिकता देते हैं। आप अपने बचे हुए के बजाय अपना पहला फल दे रहे हैं। दशमांश और भेंट में क्या अंतर है? मुझे पता है कि दशमांश और भेंट को एक साथ बहुत से समूहों में रखा जाता है, लेकिन वास्तव में वे एक ही चीज नहीं है। दशमांश एक निश्चित राशि, आपकी आय का 10% है जो आप पहले देते हैं, और भेंट वह अतिरिक्त राशि है जो आप उससे ज्यादा देते हैं।